हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी काव्य के बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किया। उत्तर में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा प्रश्न है आपका, लहर के रचनाकार हैं। लहर के रचनाकार हैं। उत्तर में है आपका जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न आपका है, परमाल रासों के रचयिता हैं। किसके? परमाल रासों के। तो उत्तर में है जगनिक। चौथा प्रश्न है आपका, आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम है। उत्तर में सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। पांचवा प्रश्न है, आलाखंड का दूसरा नाम है। इसका? आलाखंड का। तो उत्तर में है परमाल रासो। परमाल रासो। छठा प्रश्न है, चंदवरदाई की रचना है। चंदवरदाई की रचना है। उत्तर में है पृथ्वीराज रासो। सातवां प्रश्न आपका है, आदिकाल के रचनाकार हैं। इसके? आदिकाल के। तो उत्तर में है नरपत नालह। और आठवां प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो कवि हैं। उत्तर में आदिकाल के। नौवां प्रश्न आपका है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उत्तर में पृथ्वीराज रासो। आपका 10वां प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। उत्तर में छत्रसाल दशक। कौन सी है? छत्रसाल दशक। और 11वां प्रश्न आपका है, हिंदी का आदि काव्य है। उत्तर में है आपका बीसल देव रासो। कौन? बीसल देव रासो। और 12वां प्रश्न है आपका, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। उत्तर में है द्विवेदी युग। और 13वां प्रश्न है आपका, कबीर के गुरु का नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम था। उत्तर में रामानंद। 14वां प्रश्न है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। उत्तर में आपका है द्विवेदी युग को। 15वां प्रश्न है, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। उत्तर में है साखी। 16वां प्रश्न आपका है, विद्यापति कवि हैं। विद्यापति कवि हैं। उत्तर में है आदिकाल की। 17वां प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन कवि हैं। उत्तर में प्रताप नारायण मिश्र। और 18वां प्रश्न आपका है, भक्त काल की प्रेम श्रेयी शाखा के कवि हैं। तो इसमें उत्तर में हो जाएगा मंझन। और 19वां प्रश्न है आपका, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। उत्तर में हो जाएगा सूरदास। और 20वां प्रश्न जो है आपका, कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उत्तर में हो जाएगा सूरदास। 21वां प्रश्न है आपका, विनय पात्रिका किस काल की रचना है। तो उत्तर में हो जाएगा आपका भक्त काल की। 22वां प्रश्न आपका है, भक्त आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्त आंदोलन का श्रेय जाता है। उत्तर में वल्लभाचार्य को। और 23वां प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उत्तर में रामधारी सिंह दिनकर। 24वां प्रश्न आपका है, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो उत्तर में हो जाएगा घनानंद। और 25वां प्रश्न जो है आपका, रीतकाल की प्रमुख विशेषता है। उत्तर में हो जाएगा आपका मुक्तक काव्य रचना।
और 26वां प्रश्न जो है आपका, बिहारी सतसई की भाषा है। बिहारी सतसई की भाषा है। उत्तर में हो जाएगा ब्रज भाषा। 27वां प्रश्न आपका है, बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी की रचनाओं का छंद है। उत्तर में है दोहा। 28वां प्रश्न आपका है, रीतकाल का अन्य नाम है। इसका रीतकाल का अन्य नाम है। तो उत्तर में है श्रृंगार काल। और आपका 29वां प्रश्न जो है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या उत्तर प्रश्न है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर में केशव को। और 30वां प्रश्न जो है आपका, रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि हैं। तो उत्तर में हो जाएगा दुजदेव। दुजदेव। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।